प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको चपला देवी की कहानी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है पढ़ाने जा रहा हूँ, जो रिपोर्टाज के रूप में समाचार दाता की रिपोर्टिंग शैली में और जिसे अंग्रेजी में रिपोर्टाज कहते हैं लिखी गई है। प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी अभी तक हमारे को उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। बच्चों, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर एवं वीरांगनाओं ने आंखों देखी वीर गाथाएं लिखी है। बच्चों, ये वीर गाथाएं इतनी प्रभावशाली है कि पाठकों के रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों वीरों ने अपना बलिदान किया, परंतु हमारा यह दुर्भाग्य है कि ऐसे वीरों की जो शौर्य गाथा है उसकी करुण कहानी आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि देवी मैना के बलिदान की कहानी हमारे तक पहुंच पाई है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। बच्चों, उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। प्यारे बच्चों, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का हम अध्ययन करेंगे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ले जा न सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उसे निरीह होता है निर्दोष, क्रूरता होता है निर्दयता से, और निरपराध होता है जिसने कोई अपराध ना किया हो। देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया, अग्नि में उसको जला दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण पत्थर हृदय को भी एक बार द्रवीभूत होता है, पिघला देना, द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। बच्चों, उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई ना दी थी। बच्चों, इस पाठ में जो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। मैना के जो उसके बलिदान है, उसकी जो वीर गाथाएं हैं और उसकी जो बहादुरी है और सच्ची देशभक्ति की जो उसके अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा है, संकल्प है, उसे जो है चपला देवी ने अपने इस कहानी प्रस्तुत किया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब जब कानपुर में असफल हुए
तो प्यारे बच्चों, वहाँ से वह असफल होकर के भागने लगे और भागते समय अपनी पुत्री मैना को साथ में नान जो है ला सके। देवी मैना बिठूर में जो है अपने पिता के महल में रहती थी और वहाँ पर अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निर्दोष निरपराध देवी को जो है अग्नि में भस्म कर दिया गया। ऐसी घटना को देखकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्थर दिल वाला क्यों ना हो, वह भी जो है उसको उस घटना को देख करके पिघल जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया और बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया और थोड़ी बहुत कम संपत्ति जो है अंग्रेजों के हाथ लगी और अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। अंग्रेजी सैनिकों ने बिठूर में, जहां पर जो है नाना साहब धुंधुपंत का महल था, वहां पर अपनी तोपें लगाई और उस महल के बरामदे में जो है एक अत्यंत छोटी सी नन्ही सी बालिका आकर खड़ी हो गई बच्चों। और उस छोटी सी नन्ही सी बालिका को देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई, क्योंकि जब महल को लूटा गया उस समय वह बालिका वहाँ पर कहीं भी जो है नहीं दिखाई दी। तो उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख, करुणापूर्ण होता है दयालुतापूर्ण मुख, मुंह, और अल्पवयस होता है कम आयु वाली, देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। बच्चों, जब अंग्रेजी सैनिकों ने नाना साहब धुंधुपंत के महल को जो है गोलों से उड़ाने का निश्चय किया और उस पर जो है गोले बरसाने लगे, तो एक जो छोटी सी जो बालिका थी वो उनके सामने जो है वो खड़ी हो गई। अंग्रेज सैनिक ने उस छोटी सी नन्ही बच्ची का दयालुतापूर्ण मुख और उसकी कम आयु देखकर उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, और उसके ऊपर जो है उसे दया आ गई। और बच्चों, सेनापति ने उस बालिका से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। अब सेनापति जो है उस बच्ची से पूछते हैं कि इस महल को बचाने में आपका क्या उद्देश्य है। बच्चों, बालिका जो है उस सैनिक से पूछती है, सेनापति से पूछती है कि आप ही बताइए कि हम मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति उस बालिका से कहता है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था। वासस्थान होता है रहने का स्थान। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका सेनापति से कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। अब बच्ची जो है सेनापति से प्रार्थना कर रही है कि नाना साहब धुंधुपंत जी ने आपके विरुद्ध
शस्त्रों को उठाया था, उन्होंने अनेक नर नारियों का संहार किया था, आपके विरुद्ध जो है अत्याचार किया था। परंतु इस जो जड़ पदार्थ मकान है, इसने जो है कोई अपराध नहीं किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे जो है बहुत प्रिय है और इसे बचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो जब वह बालिका मैना सेनापति से अपने पिता के महल बचाने के लिए रक्षा की गुहार लगाती है, तो सेनापति जो है दुख प्रकट करते हुए कहता है कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। बच्चों, बालिका मैना कहती है कि मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री, मेरी की सहचरी होता है साथी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। अब बच्चों, इसमें जो है जब बालिका अपने पिता के महल की रक्षा के लिए अंग्रेज सेनापति से, जनरल हे से जो है गुहार लगाती है, तो वह जो है उस बालिका को कहता है कि मुझे तो अंग्रेजी सरकार का आदेश मानना है, उसका पालन करना है और कर्तव्य के अनुरोध से जो है मुझे यह मकान गिराना है। फिर जो है वह बालिका अपना परिचय बताते हुए उस सेनापति से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं और जो आपकी पुत्री है मेरी, वह मेरी बहुत ही कहते हैं घनिष्ठ सच्ची मित्र थी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर यहाँ पर आती थी और मुझे जो है बहुत प्यार करती थी। उस समय आप भी हमारे पास यहाँ पर कहते हैं आते रहते थे और अपनी पुत्री की ही तरह मुझसे प्यार करते थे। मैना सेनापति से कहती है कि यह सभी बातें जो है आप भूल गए हैं, परंतु मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी और अभी भी मेरे पास उसकी एक लिखी हुई चिट्ठी जो है रखी हुई है। जब मैना उसके समक्ष, उसके आगे इस तरह की बातें करती है तो सेनापति जो है थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए फिर उस बालिका को जो है पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, आप तो नाना साहब धुंधु पंत की पुत्री हो, मैना हो। और सेनापति कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए रुककर फिर बोलते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, तुम मेरी पुत्री मेरी की सच्ची सहेली हो, सच्ची साथी हो, परंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ कहते हैं उसकी आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता। फिर भी मैं तुम्हारी कहते हैं रक्षा के लिए और तुम्हारे
महल की रक्षा के लिए प्रयत्न करूँगा। प्यारे बच्चों, चपला देवी की कहानी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का शेष भाग हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।